صلى على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحة القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بود الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا وجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولا ومولا الكونين إمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وخطابه المتين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. صلوات. अज़मत आले मोहम्मद पे इससे बेहतर सलावत भेजे। हज़रात गिरामी क़द्र बुज़ुर्गान मोहतरम और अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, दरगाह आलिया का ये सालाना प्रोग्राम जिसमें इस वक्त की मजलिस का शरफ़ मुझे मिला है, कई साल के बाद मौला की बारगाह में आना हुआ है। मुख्तलिफ़ ज़ाकरीन को आप सुबह से सुन रहे हैं फ़ज़ाइल और मसाइब के एतबार से, और इंशाअल्लाह मुसलसल 3 रोज़ तक मजलिसों के ज़रिए अजर रिसालत को अदा करते रहेंगे, क्योंकि अजर रिसालत का ये बेहतरीन तरीक़ा है। कुछ ना कर सके कम से कम ज़िक्र आले मोहम्मद सुन ले फ़र्श आज़ा पे आकर। ये बेहतरीन तरीक़ा है अजर रिसालत को अदा करने का, कि कम से कम फ़र्श आज़ा पे आके, और आने का मकसद भी यही है। यहाँ पर आने का मकसद ये टहलना, ये घूमना, ये फिरना वो नहीं है। ज़्यादा वक्त आपको फ़र्श आज़ा पे देना चाहिए, बाकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसके लिए आप जा सकते हैं। इसलिए कि जब तक यहाँ बैठे रहेंगे आले मोहम्मद ज़मानत है।
जब यहाँ से बाज़ारों में जाएंगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं, आपका क्या चोरी हो जाए, क्या खो जाए, आप कब गुमराह हो जाए, कब आप पे शैतान गालिब आ जाए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यहाँ की जिम्मेदारी है, इसलिए कि यहाँ हुसैन की माँ आती है, चाहे वो ख़वातीनें हो, मेरी माँ बहनें हो, और चाहे मेरे भाई हो, बुज़ुर्ग हो। यहाँ की ज़मानत हुसैन की माँ फ़ातिमा ने दी है। और देखिए बोलने का सिलसिला जहाँ तक है, मौलाए कायनात फरमाते हैं चाहने वालों के लिए, तुम हमारे लिए यहाँ बोलो, हम तुम्हारे लिए महशर के मैदान में बोलेंगे। इसलिए कि महशर के मैदान में कोई किसी के लिए नहीं बोलेगा, लेकिन अली तुम्हारे लिए बोलेंगे। ये तो बहुत बड़ा आसान तरीका है भाई, जहां कोई किसी के लिए ना बोल पाए, मजलिसों में बोलकर अली अली करके कम से कम कब्र में अली को बुला लो, जन्नत के दरवाजे पे अली को बुला लो, सवालों जवाब के दरमियान अली को बुला लो। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बदला है भाई, यहाँ बोलोगे, आले मोहम्मद ने फरमाया है यहाँ हमारे बारे में बोलोगे तो महशर के मैदान में हम तुम्हारे बारे में बोलेंगे। इसलिए कि महशर में किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बोलने की इजाज़त भी नहीं होगी सिवाय आले मोहम्मद। आले मोहम्मद को क्यों इजाज़त होगी बोलने की? क्योंकि आले मोहम्मद ने पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं किया, वो किया जो अल्लाह ने चाहा। अब अल्लाह की अदालत का तकाजा है कि महशर के मैदान में अल्लाह भी वही चाहेगा जो आले मोहम्मद चाहेंगे। तो जो कीजिएगा, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ज़रा जीतती जागती सलवात पढ़े, आप ढीली सलवात ना पढ़े। इसलिए कि ये सलवात पढ़ना भी सबसे बड़ी इबादत है भाई। पढ़ देता हूँ छोटा सा वाक़या मौजू से हटके। सवाब पढ़ना कितना बड़ा सवाब है। अल्लामा मौदूदी का नाम तो आपने सुना ही होगा, मुफस्सिर इस्लाम, जाने माने तारीख़ दां अल्लामा मौदूदी। उनका दस्तूर ज़िंदगी ये था कि वो हर मदरसे और स्कूलों में जाया करते थे और बच्चों से सवाल किया करते थे। बच्चे सवाल करते थे, अल्लामा मौदूदी जवाब देते थे। एक रोज़ अल्लामा मौदूदी एक मदरसे में पहुँचे, सारे बच्चों से सवाल किया, सारे बच्चों का जवाब दे दिया। जब सारे बच्चों ने सवाल कर लिए, पीछे से एक बच्चा पंजों पे खड़ा होकर उंगली का इशारा करके कहता है, अल्लामा मौदूदी अगर कहो तो मैं भी एक सवाल कर लूं। वो जो कीजिएगा, बोलेंगे आप ज़रूर बोलेंगे, मैं भी एक सवाल कर लूं। अल्लामा मौदूदी कहता है, हम तो कहते हैं रोज़ बच्चों से सवाल करो, हम जवाब देंगे। अब सुनिएगा, बच्चा कहता है, अल्लामा मौदूदी ये बताइए अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। अरे कैसे सुन लिया आपने जुमला आहिस्ता से? क्या कहा बच्चे ने? अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। जैसे ही बच्चे ने ये सवाल किया, अल्लामा मौदूदी बच्चे के कान में कहता है, क्या अली का चाहने वाला है? क्या तुमने सवाल किया था? तुमने सवाल किया था, सवाल करो, ये बताओ अल्लामा मौदूदी तुम तो मुफस्सिर कुरान हो, अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? अल्लामा मौदूदी ने कहा, भाई तफसीर के बारे में पूछो, रिवायत के बारे में पूछो, आयत के बारे में पूछो, तारीख के बारे में पूछो। तुमने तो आज ऐसा सवाल कर लिया, समझो कीजिएगा, जो आज तक मुझे भी नहीं मालूम हुआ। बच्चा कहने लगा, तुम तो मुफस्सिर हाफिज कुरान हो, मैं बताऊं अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? अल्लामा मौदूदी कहते हैं, तुम बताओ। का अल्लामा मौदूदी, अल्लाह इस वक्त आले मोहम्मद पे दुरूद भेज रहा है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आपने मेरे ख्याल से ये जुमला वैसी रवा रवीर में सुन लिया और मैंने कह दिया कि बच्चे ने जवाब दिया, अल्लामा मौदूदी इस वक्त अल्लाह आले मोहम्मद पर दुरूद भेज रहा था। अल्लामा मौदूदी तो समझ गया,
लेकिन बच्चे नहीं समझे। बच्चों ने कहा वो कौन सा दलील है तुम्हारे पास कुरान की कि अल्लाह इस वक्त आले मोहम्मद पे दुरूद भेज रहा है? का कुरान में पढ़ते तो हो बार बार, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह दुरूद भेजता है और कयामत तक भेजता रहेगा। सलावत बर मोहम्मद। अच्छा ये भी पढ़ दो यार, ये भी पढ़ दूं। अच्छा कौन कब तक भेजेगा? बहुत आसान सी बात है, तो मैं पढ़ रहा हूं। कौन कब तक भेजेगा? जब तक जिंदा है जब तक भेजेंगे, जब तक इंसान जिंदा है जब तक भेजेंगे, जब तक मलक जिंदा है जब तक भेजेंगे, जब तक जिन जिंदा है जब तक भेजेंगे, जब तक चरिंद परिंद हैवान है जब तक भेजेंगे। लेकिन एक वक्त वो आएगा, न चरिंद होगा, न परिंद होगा, न हैवान होंगे, न इंसान होंगे, न मलाइका होंगे, तो कोई होगा तो? अरे कहाँ पहुंचे ही नहीं आप? अरे अल्लाह को नहीं जाना है। जब तक अल्लाह रहेगा आले मोहम्मद पे दुरूद होता रहेगा। सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई अल्लाह के जाने का कोई वक्त नहीं है। इतना बोलते रहे क्योंकि मेरा मिजाज है, मैं मजलिस जो है अवाम के लिए नहीं पढ़ता हूँ, उसके लिए पढ़ता हूँ जिसकी बारगाह में बैठा हूँ। नो, आप बोले या ना बोले, मैंने आपको मयार दे दिया। यहाँ बोलोगे तो अली कब्र में बोलेंगे, जन्नत में बोलेंगे, महशर के मैदान में बोलेंगे। अब आपकी मर्जी है, आप बोले या ना बोले। तो गौर फरमाइएगा, आले मोहम्मद ने हमारी जमानत दी है। कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत पढ़ी है मैंने। आजकल दुनिया में बड़ा फितना फिसाद हो रहा है, जहाँ देखो फितना, चांद पे फितना, तारीखों पे फितना, ईदों पे फितना। तवज्जो तो कीजिए आप। कुरान क्या कह रहा है? वइज़ क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, ज़मीन पे फिसाद ना करो। क्या कह रहा खुदा? जमीन पर, गौर भाई कैसे चुपचाप बैठे हैं, जमीन पर फिसाद ना करो, ये अल्लाह कह रहा है। इनकी क्या आवाज आती है? कालू इन्नमा नहनो मुस्लिहून। ये कहते हैं नहीं हम फिसाद नहीं कर रहे, हम तो इस्लाह कर रहे हैं। अल्लाह कह रहा है जमीन पे फिसाद ना करो, ये कह रहे हैं हम इस्लाह करते हैं। इसका मतलब अल्लाह की नजर में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्लाह के नाम पे फिसाद कर रहे हैं। भाई क्या अल्लाह नहीं जानता? अल्लाह दिलों के राज को नहीं जानता क्या? समाज तो फरमाइए आप। अल्लाह कह रहा है ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, जमीन पे फिसाद मत करो। ये क्या कह रहा है? कालू इन्नमा नहनो मुस्लिहून, हम तो इस्लाह कर रहे हैं। अल्लाह की नजर में फिसाद, तवज्जो कीजिएगा, पब्लिक कह रहे हैं इस्लाह कर रही है, तो इसका मतलब अल्लाह तो दिलों के राज को जानता है। और ये क्या कहते हैं फिर? शैतानों से जाके कहते हैं हम तो मोमिनीन का बेवकूफ बना रहे हैं। अल्लाह की आवाज आई, मेरे हबीब ये मोमिनीन का बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, इनका खुद का बेवकूफ बन रहा है। जब महशर के मैदान से पर्दा उठेगा पूरा महशर इनका मजाक उड़ाएगा। ये इस्लाह कर रहे हैं? नहीं, ये तो फिसाद कर रहे हैं। फिसाद कैसे कर रहे हैं? भाई को भाई से लड़वा रहे हैं, कौम को कौम से लड़वा रहे हैं, माशरे को माशरे से लड़वा रहे हैं, कबीलों को कबीले से लड़वा रहे हैं। अल्लाह कह रहा, भाई मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, ज़मीन पर फिसाद मत करो, ज़मीन पर फिसाद मत करो। आइए अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, परवरदिगार ये फिसाद कब दूर होगा, ये इस्लाह कब होगी? वो पैमाना तो हमें चाहिए ना कि वो हम काम करें, हमारी इस्लाह हो जाए। अब जो कीजिएगा, भाई अल्लाह से ही पूछेंगे, परवरदिगार तू कह रहा ज़मीन पे फिसाद ना करो, इस्लाह करो, तो इस्लाह का पैमाना तो चाहिए। आवाज़ कुदरत आई, हक की पैरवी करो। अरे कैसे सुन रहे हैं आप? हक की पैरवी करो, हक के रास्ते पे चलते रहो। जब बात ये आई तो हमने परवरदिगार की बारगाह में कहा, परवरदिगार तू भी हक, जन्नत भी हक, जहन्नम भी हक, सैरात भी हक, मलाइका भी हक, जिन भी हक,
सवालो मुनकिनीर भी हक। कौन सा हक है जिस पे हम चले, हमारी इस्लाह हो जाए, हम फिसाद से बच जाए? वो कौन सा हक है? तू भी हक है, जन्नत भी हक है, जहन्नम भी हक है, सैरात भी हक है, सवालो मुनकिर नकीर भी हक है। वो कौन सा हक है? का ये मुझसे ना पूछो, मेरे नबी से पूछो। जब हम नबी की खिदमत में गए तो नबी ने अली के चेहरे की तरफ देख के कहा, परवरदिगार हक को उधर उधर मोड़ दे जिधर अली जाए। जीते रहे, जीते रहे, जीते रहे। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहे। हाँ हाँ, टाइम कम है, मुझे पता है। अच्छा ठीक है। क्या कहने, वाह 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 वाह। इतनी ही बुलंदतर सलवात पड़े। नबी ने फरमाया, परवरदिगार हक को उधर उधर मोड़ दे जिधर अली जाए। नबी की हदीस मेरे मसलक में नहीं है, अहले इस्लाम के जितने मसलक है सब में यह हदीस है कि नबी ने अली के चेहरे की तरफ देख के कहा था, परवरदिगार हक को उधर उधर मोड़ दे जिधर अली अली जाए। ये नहीं कहा, तवज्जो कीजिएगा, ये नहीं कहा कि अली को उधर उधर मोड़ दे। अरे क्या सुन रहे हैं आप, अली की बारगाह में बैठे हैं भाई। ये नहीं कहा अली को उधर उधर मोड़ दे जिधर हक जाए, बल्कि ये कहा कि हक को उधर उधर मोड़ दे जिधर अली जाए। परवरदिगार क्या, हक की पैरवी करो। जब हमने हक के कुरान के मजीद जी जाल हक ज़ाहक़ल बातिल, जब हक आता है तो बातिल खुद ब खुद, यानी हक को बातिल को भगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारी मजलिसें सुने बैठे हैं, जब हक आता है बातिल खुद ब खुद मुंह के बल गिर पड़ता है। अरे जब हक आता है बुतों को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे अली के नाम पे बुलंदतर भेज दे सलवात। जब हक आता है तो फिर बातिल जालक ज़ाकल बातिल खुद ब खुद चला जाता है। जहां जहां अली जाए, तो इसका मतलब अगर अली मेहराब में है, हक मेहराब में, अली जंग में है, तवज्जो कीजिएगा, अली घर में है, अली बिस्तर पे है, अली खामोश बैठे हैं, हर जगह हक हक है। और अली का हक ये है कि अली पर बोला जाए। अब हम दुनिया से एक सवाल करते हैं, अगर तुम्हारी जबानों पे अली अली नहीं आता तो हक हक कर लो। इसलिए कि जिसने हक को पहचान लिया उसने अली को पहचान लिया। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शहीद आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी ने बता दिया कि हक कहाँ है। अरे क्या सुन रहे हैं आप, बातिल कहाँ है। सलाम हो लाखों उस शहीद पर जो कल ही परसों शहीद हुआ है, यानी जिनके दिल में शियाओं से बुग़्ज़ था। इब्राहिम रईसी ने
अपनी तारीफ का कलमा पढ़वा लिया और दुश्मन ये कहने पे मजबूर हुए कि अगर कोई मर्द है तो वो ईरान है। सलामत रहे आप भी। अगर कोई मर्द है, इसलिए आज पूरी दुनिया आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी को रो रही है। हम नहीं, ये गैर मजहब वाले कह रहे हैं कि अगर कोई मर्द है। हिजबुल्लाह ने, नसरुल्लाह ने बहुत साल पहले कहा था कि हम तुम्हें खैबर याद दिला देंगे, और उसकी तायद आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी ने कर दी। मैं एक जुमला सुना दूं, दुनिया ने कहा, गैरों ने कहा कि अगर कोई मर्द है, कोई मर्द मुजाहिद है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ईरान है, वो ईरान का राष्ट्रपति है। जब नबी ने खैबर में अलम दिया तो कुछ शर्त बताई थी कि कल अलम उसे देंगे जो मर्द होगा, करार होगा, गैर फर्रार होगा। अरे इब्राहिम रईस और हिजबुल्लाह ने बता दिया तुम सब नामर्द हो। कल भी अलम वाले हम थे, आज भी अलम वाले हम हैं। शुक्रिया शुक्रिया, सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। तो हक एक साथ बोले, एक साथ बोले, एक साथ बोले, अली 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 अली। हाथ उठा के बोले भाई, कब्र में अली बोलेंगे, हाथ उठा के बोले। सलामत रहे, अली 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 अली। सलामत रहे, अली 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 अली। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अली अली। और फरमाया आपने हक को उधर उधर मोड़ दे, जिधर अली जाए। तो दलील हो गई नबी की हदीस से कि हक कभी, तवज्जो कीजिए, बातिल के पीछे नहीं आ सकता। हक कभी बातिल के पीछे नहीं होगा, हक आगे आगे होगा। अब कह दूं आगे का जुमला, जो लोग बातें बनाते हैं कि फला फला के पीछे अली ने नमाज पढ़ी, अरे ये हो ही नहीं सकता कि हक पीछे चला जाए। ये हो ही नहीं सकता भाई, हो ही नहीं सकता कि हक पीछे चला जाए, बातिल। अच्छा चलो, एक झूठी से झूठी, कोई छोटी से छोटी रिवायत मान भी ली हमने। नमाज पढ़ाने वाले जो भी रहे हो, जब दुरूद का मसला आया होगा, अरे कहां बैठे हैं आप, तो फिर दुरूद किस पे पड़ा होगा? अपने से पीछे वाले पर। देखा आले मोहम्मद का शराब, अल्लाह कहता नमाज कोई भी पढ़ाए, दुरूद आले मोहम्मद को जाएगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमसे लोग सवाल करते हैं, हमसे लोग सवाल करते हैं मुख्तलिफ, ये अजान इतनी लंबी क्यों, ये अकामत इतनी लंबी क्यों, ये कलमा इतना लंबा क्यों? आप ईमानदारी से बताइए। सब लोग सोशल मीडिया पे, मुझे हालत हादरा के बारे में नहीं पढ़ना, सब जानते हैं, समझे? आप अपनी लाइफ के मालिक है खुद। आज सब खुला हुआ है, इल्म का ज़माना है। लोग हमसे सवाल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के सवालों का जवाब कुरान से भी देते हैं और हदीस से भी देते हैं। अगर किसी रोज़ हमने सवाल कर लिया तो लोगों के पास जवाब नहीं है। अगर हमने सवाल कर लिया, मियाँ ये कैसी अजान है जो सुबह को कुछ और होती है, मगरिब में कुछ और होती है? जवाब है दुनिया के पास? कोई है ऐसा जवाब? सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
तो इसलाह करते रहो, अली के रास्ते पे चलते रहो तो इसलाह होती रहेगी। अली के रास्ते पे चलते रहो, इसलिए कि अली जहां है और अली के चाहने वाले जहां है, हक वहीं है। आज तो शब जुमा है ना। कुमैल अली का राजदार साहबी, कुमैल अली का राजदार साहबी, कुमैल का हाथ अली के हाथ में, रात का वक्त चले जा रहे हैं, गली के पास से चले जा रहे हैं, कुमैल के कानों में सूरह ज़ुमर की आवाज आई। इतना अच्छा कारी, इतना अच्छा हाफिज, इतनी अच्छी लहन में सूरह ज़ुमर की, तवज्जो कीजिएगा, तिलावत कर रहा है। जनाबे कुमैल ने कहा नहीं, जबान पे नहीं आया, कहा या अली कितनी अच्छी तिलावत है। दिल में सोचा, जैसे ही ख्याल आया, जबान पे नहीं आया जुमला, मौला अली ने कुमैल का हाथ दबाया। का कुमैल दिल में क्या ख्याल आया? का मौला कीरत कितनी अच्छी है, लहन कितना अच्छा है। तवज्जो कीजिएगा, आगे का जुमला पढ़ना है। ये जमाना गुजर गया, जंगे नहरवान आई, एक मकाम पे उसी शख्स का सर नजर आया। अली ने मुस्कुरा के कहा कुमैल यही तो वो शख्स है जो अली के मुकाबले पे आया, इसकी तिलावत इसको फायदा ना पहुंचाएगी। अरे मुझे जो कहना था वो नहीं कहा, मुझे जो सुनाना था वो नहीं कहा। क्या मतलब कि अली के दुश्मन के लिए दिल में भी अच्छा ख्याल आना। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली के दुश्मन के लिए, अली के दुश्मन के लिए भी अच्छा ख्याल आना। का कुमैल ये उसी का सर है जिसकी तिलावत की तुम तारीफ कर रहे थे, सूरह ज़ुमर जो पढ़ रहा था। तो जहां अली वहां हक है। जब रसूल अल्लाह दुनिया से गए और इस्लाम फैल गया तो अल्लाह के नबी ने कुछ खुतूत लिखे मुल्कों के सफ़ीरों को, मुल्कों के बादशाहों को क़िबला। और ख़तों का मज़मून ये था, आज भी ख़त छपे हैं, तारीख़ गवाह है, 120 से 107 ख़त नबी के तारीख़ ने छापे हैं। मज़मून ये था कि देखो अगर तुमने कलमा पढ़ लिया और तुमने अपने कबीले वालों को कलमा पढ़ा दिया तो मदीने में आ जाना, हम तुम्हें 80 नाक़े सुर्ख नीली आँखों वाले अता करेंगे। एहक़ाक़ुल हक़ का वाक़या है, मोतबर किताब है। ख़त लिख के सारे ख़त गए लोगों के। नबी इंतकाल फरमा गए। नबी के इंतकाल के बाद एक रोम का रहने वाला मदीने में पहुंचा नबी का ख़त लेकर, जो खुद भी मुसलमान हो गया था और कबीले वालों को भी मुसलमान किया था। नबी का ख़त लेके दरबार में पहुंचा और जो तख्त पे बैठा था हाकिम, उसको नबी का ख़त दे के कहता है, लो तुम्हारे नबी का ख़त था, तुम्हारे नबी ने वादा किया था अगर कलमा पढ़ लिया, कबीले वालों को कलमा पढ़वा लिया तो हम 80 नाक़े नीली आंखों वाले सुर्ख तुम्हें अता करेंगे। हाकिम ने ख़त को पढ़ा। पढ़ने के बाद हाकिम मुंह बना के कहता है, नबी को छोड़ के थोड़ा ही गए। बोलेंगे आप, बोलेंगे नबी कुछ छोड़ के थोड़ा ही गए। रूमी कहने लगा, तुम्हारे नबी ने वादा किया था भाई, तुम नबी के जानशीन हो। मायूस होकर दरबार से निकला। दरवाजे पे खड़ा था सलमान। सलमान ने हाथ पकड़ा, क्या हुआ? का नबी का ख़त लेके आया था इनाम लेने के लिए, मैंने भी कलमा पढ़ लिया, मेरे कबीले वालों ने भी कलमा पढ़ लिया। हाकिम कहता, नबी क्या छोड़ के गए थे कुछ? सलमान तो सलमान है ना, हम जैसा थोड़ा ही है। सलमान मुस्कुरा के कहते, तू गलत दरवाजे पे चला गया, चल मेरे साथ चल। अब सुनिए जुमला, मौला अली की बारगाह में बैठे, चल मेरे साथ चल। गए, दक्कुल बाप किया सलमान ने। अंदर से आवाज आई, सलमान अबू शमशान को लेके अंदर आ जाओ। अरे क्या सुन रहे हैं अब आगे का जुमला? सलमान अबू शमशान को लेके अंदर आ जाओ।
अबू शमशान नाम है रूमी शख्स का। अबू शमशान कहता है सलमान ये कौन शख्स है जो मेरा भी नाम जानता है, मेरे बाप का भी नाम जानता है। अब सलमान तो सलमान है ना, मुस्कुरा के कहते हैं सलमान, अबू शमशान ये तेरे ही बाप का नाम नहीं जानता, ये कायनात के बापों का नाम जानता है। अरे इतना बड़ा जुमला। थोड़ा सा पानी, सलामत रहे, सलामत रहे। अली मौला, अली 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 सलामत जियो बेटे, जियो 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 जियो। अली 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 जियो जियो जियो। समाज की का ये तेरे ही बाप का नाम नहीं जानता। तारीख का वाकया है भाई, ये कायनात के बापों का नाम जानता है। अंदर से आवाज आई सलमान अबू शमशान को लेके अंदर आओ। अबू शमशान अंदर पहुंचा, अली ने नबी का खत लिया, आंखों से लगाया, चूमा और चूम के सलमान को बुला के कहते सलमान जाओ मदीने में ऐलान कर दो कल सुबह के वक्त अली नबी का वादा पूरा करेंगे। मैं देखूंगा कैसे खामोश बैठे रहेंगे आप। कल फज्र के वक्त अली नबी का वादा पूरा करेंगे। अब सलमान तो सलमान है ना, गया मदीने में खबर कर दी, मदीने वालों कल ओहद की पहाड़ी के नीचे आ जाना, इसलिए कि कल अली नबी का वादा पूरा करेंगे। अब मदीने के लोग बड़े हैरान हैं भाई, अली तो सूखी रोटी खाते हैं, बोरिए पे बैठते हैं और 80 नाके सुर्ख नीली आंखों वाले, तारीख गवाह है इन बद्दुओं पर एक एक नाका होता था, ये शरफ जनाबे खतीजा का था। अली कहां से अता करेंगे। अच्छा जवानों के लिए एक जुमला है, मौला अली के जितने काम होते थे वो सुबह सुबह होते थे, इसलिए कि सुबह के कामों में बरकत रहती है। आगे का जुमला पढ़ दूं, और सुबह वही काम करेगा जो सुबह की नमाज पढ़ेगा। अरे शहजाद भाई आगे सलमान पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला अली के सारे काम सुबह सुबह होते थे भाई, इसलिए कि मौला अली को शाम से क्या मतलब। मौला अली का रिश्ता शाम से नहीं है, जितने काम मौला अली के होते थे सुबह अल फज्र का सलमान ऐलान कर दो मदीने में, फज्र के वक्त नमाज के बाद अली आज नबी का वादा पूरा करेंगे। सारा मजमा ओहद की पहाड़ी के नीचे पहुंच गया। दिल में मुनाफिक भी है, देखेंगे तो आज अली कैसे वादा पूरा करेंगे। तवज्जो कीजिएगा, अली बेटे को बुलाया, बेटे हसन को, रसूल का अमा सर पे रखा, तवज्जो कीजिएगा, अबा पहनी, नालैन पहनी, असा हाथ में लिया, नबी के खत को लेकर खरामा खरामा बेटे हसन को लेके ओहद की पहाड़ी के नीचे जा रहे हैं। सारा मजमा हैरान है। जब ओहद की पहाड़ी के करीब पहुंच गए, बेटे को करीब बुलाया, हसन को कहा लो नाना का वादा पूरा करो। भाई आगे का जुमला पढ़ना है मुझे। क्या कहा बेटा हसन, लो नाना का वादा पूरा करो। मैं कहूंगा सरकार मौला आका, लिबास रसूल आपने पहना, अमामा आपने लगाया, असा आपने लगाया, वादा पूरा करा रहे हैं बेटे से। अली की आवाज आई, हम लिबासों के मोहताज नहीं है, हम लिबासों के मोहताज नहीं हैं।
हम लिबासों के मोहताज नहीं हैं। हम लिबासों के मोहताज नहीं है। कहा बेटा हसन लो खत नाना का, और नाना का वादा पूरा करो। इमाम हसन आगे बोले, कोहे ओहद की पहाड़ी को आसा मारा, कोहे ओहद की पहाड़ी फटी, एक नाका निकला। मैं कहाँ बैठे हो, कहाँ बैठे हो? एक नाका निकला, नाके की मेहार पकड़ी, अबू शमशान को दी। और इमाम हसन फरमाते हैं अबू शमशान मेहार खींचता रहना, नाके निकलते रहेंगे। अबू शमशान मेहार खींचता रहा, नाके निकलते रहे, निकलते रहे। एक निकला, दो निकला, 10 निकले, 20 निकले, 40 निकले, 50 निकले। जब 80 निकल गए, अबू शमशान कहता है ए मेरे मौला, ए हसन, है इमाम हसन, कब तक नाके निकलेंगे? अब जुमला सुन के चुप ना बैठिएगा। इमाम हसन फरमाते हैं अबू शमशान, अगर नाना का वादा 80 का ना होता तो कयामत तक तू मेहार खींचता रहता, नाके निकलते रहते। सलवात भी पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और क्या आपने, तू मेहार खींचता रहो, नाके अगर नाना की कैद 80 की ना होती तो कयामत तक मेहार खींचता रहना, नाके निकलते रहेंगे। इसे कहते हैं हक, इसे कहते हैं नबी का जानशीन। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बहुत मशहूर व मारूफ हदीस है, सुनिए। मन अनकरा सलासत अशिया फलैसा शियती, जिसने 3 चीज़ों का इनकार किया वो हमारा शिया नहीं है। क्या कहा इमाम ने? मन अनकरा सलासत अशिया फलैसा शियती, जिसने 3 चीज़ों का इनकार किया वो हमारा शिया नहीं है। रावी ने हाथों को जोड़ा, मौला वो क्या शय है? इमाम ने फरमाया अल मेराज, जो मेराज का इनकार करे शहजाद भाई, वो हमारा शिया नहीं है। अच्छा, मेराज मुकम्मल ही नहीं होती जब तक जिक्र अली न हो जाए। कहा जो मेराज का इनकार करे वो हमारा शिया नहीं। रावी ने हाथों को जोड़ा, मौला दूसरा क्या है? कहा जो कब्र के सवालों जवाब का इनकार करे वो हमारा शिया नहीं है। मौला तीसरा क्या है? कहा जो शफाअत का इनकार करे वो हमारा। बड़ा जोर देते हैं लोग, बड़ा जोर देते हैं। अरे गुनाह का तसव्वुर है तभी तो शफाअत है। अगर मासूम बने रहोगे तो लफ्ज़ शफाअत का क्या करोगे? कुरान की आयत भी सुना दूं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला यमलिकून शफाअता इल्ला मन इत्तखज़ा इंदर रहमान। शफाअत का हक फ़कत उनको ही है जिन्होंने अल्लाह के अहद को पूरा किया। कुरान लफ्ज़ शफाअत कुरान में। तो इमाम ने क्या फरमाया? जो मेराज का इनकार करे वो हमारा शिया नहीं है। जो कब्र के सवालों जवाब का इनकार करे वो हमारा शिया नहीं है। जो शफाअत का इनकार करे वो हमारा। भाई साहब, शफाअत के बगैर तो एक अमल भी जन्नत तक नहीं पहुंचाएगा, इसलिए कि सिफारिश रखी हुई है। मैं कहूँगा मौला आपका मेराज, तवज्जो कीजिएगा, जो मेराज का इनकार करे, मौला मेराज के इनकार करने से शिया होने का क्या ताल्लुक़ है? मैं वाक़या सुना रहा हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा। जंग खैबर मुझे नहीं पढ़ना है, नतीजा देना है। आपने सुनी है कि 39 दिन तक लोग हारते रहे। ये वही लोग हैं जो आज इस्राइल के मुकाबले पर ना आ सके। ये वही लोग हैं जो 39 दिन तक खैबर में हारे हैं। आज भी इन्हें डर लगता है, किससे? कि वहां अली ने हराया था, यहां अली का बेटा है। 39 दिन तक हारते रहे, 40वां दिन आया,
नबी ने ऐलान किया कि कल जो अली के आने की खबर देगा हम उसे इनाम देंगे। जैसे ही लोगों ने सुना फ़ौरन मदीने के रास्तों पर चले गए, चौराहों पर। सोचा कम से कम इस इनाम में ही जन्नत ले ले। चौराहे पे खड़े हैं सारे, इसलिए कि अली खैबर में नहीं थे, मदीने में थे। सारे लोग चौराहों पे नजरें गड़ाए खड़े हैं कि अली आएंगे रास्ते से, हम अली के खबर देंगे आने की नबी को, तो कुछ ना कुछ इनाम मिल जाएगा। चंद लम्हा गुजरा, फौरन सलमान ने मुस्कुरा के कह दिया, या रसूलल्लाह मुबारक हो, अली आ गए। अरे क्या सुन रहे हैं आप? या रसूलल्लाह मुबारक हो, अली आ गए। लोग भागते हुए दौड़ते हुए, सांसें भरी हुई है, नबी से आगे कहते या नबी अल्लाह मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नबी ने कहा क्या हुआ? कहा अली आ गए। नबी ने कहा यह खबर तो पहले ही सलमान दे चुका। अरे क्या सुन रहे हैं? कुछ बोलिए अगर समझ में आ जाए। ये खबर तो पहले ही सलमान दे चुके। लोगों ने गजब में आगे कहा या रसूलल्लाह, सलमान तो मदीने के रास्तों पे खड़ा ही नहीं था, सलमान को कैसे मालूम हुआ कि अली खैबर में आ गए? नबी ने मुस्कुरा के कहा ये मुझसे ना पूछो, सलमान से पूछो। अब ये जुमला सुन के चुप ना बैठिएगा, हालांकि अली की बारगाह में बैठे हैं। कहा सलमान बताओ, तुम तो मदीने के रास्तों पे खड़े ही नहीं थे, तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि अली खैबर में आ गए? सलमान मुस्कुरा के कहता है या रसूल अल्लाह, मुझे क्या ज़रूरत है मदीने के रास्तों पे जाना? मैं ये देख रहा था आपकी नज़र अली के चेहरे पे थी, मेरी नज़र आपके चेहरे पे थी। मैंने जैसे ही देखा रिसालत मुस्कुरा रही है, समझ गया अली आ गए। सलामत रहे, सलामत रहे। मैं समझ गया कि अली आ गए। खैबर फतह हो गया। भाई मुझे नहीं सुनाना था, वादा था आपसे खैबर गौर भाई, खैबर फतह हो गया। अगला दिन आया, मौला अली ने सलमान को बुलाया। कहा सलमान, हमने सुना है कल नबी ने ऐलान किया था जो अली के आने की खबर देगा हम उसे इनाम देंगे। कहा हाँ मौला। कहा सलमान ये बताओ क्या मांगना है, क्या मांगने का इरादा है? नबी से क्या मांगोगे? अभी थोड़ी देर के बाद नबी की कुर्सी बिछेगी, असहाब बैठे हुएंगे, खैबर के हारे हुए बैठे रहेंगे, क्या मांगोगे? सलमान कहता है मौला सोच रहा हूं क्या मांगू। क्या वो जन्नत मांगू जो आपके बच्चों का सदका है? क्या वो, सुनिए सुनिए, क्या वो जन्नत मांगू जो आपके बच्चों का सदका है? क्या कौसर पे सैराबी मांगू जिसको आप खुद करेंगे? क्या शफात मांगू जिसका खुद नबी ये शाफ़े महशर है? क्या मांगना चाहते हो? अब सलमान तो सलमान है ना, ऐसे ही कोई ईमान के 10वें दर्जे पे फायज थोड़ी है। मौला कहते इधर आओ, कान करो। सलमान देखो, नबी अभी जब बुलाएंगे तो नबी से जाके कहना या नबी अल्लाह, जब आप मेराज पर गए थे तो अल्लाह से 2000 राजों पे बात हुई थी। नबी से कहना या नबी अल्लाह 19,999 आप अपने पास रखे, एक राज मुझे बता दे। अब देखूंगा कैसे चुपचाप बैठे रहोगे। नबी की कुर्सी बिछी, नबी ने बुलाया सलमान मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? सलमान नबी के करीब गए और करीब जाने के कान में कहने लगे या रसूलल्लाह, जब आप मेराज पे गए थे आपसे अल्लाह के बारे में 2000 राजों पे बात हुई थी, सारे राज अपने पास रखे, मुझे एक राज बताए। अब जुमला सुनिएगा। नबी ने मुस्कुरा के कहा अच्छा अली के पास गया होगा। अब मौजू तो देखिए आप कि मेराज से शिया होने का कितना गहरा रिश्ता है। क्या रसूलल्लाह आपने वादा किया था, आप सादिक़ुल कौल है, नबी है, सरदार है, कहाँ वादा किया था? कहा ठीक है सलमान, सामने गार है, वहां चले जाओ, जब अंदर जाओगे तो गार का पत्थर हटाना। सलमान गार की तरफ गए, सारा मजमा खैबर का हारा हुआ देख रहा है। सलमान गार के अंदर दाखिल हुए, पत्थर हटाया। अब जो पत्थर हटा के आगे दाखिल हुए, क्या देखा? 70,000 शहर है, 70,000 शहर में गलियां हैं, 70,000 महल्ले हैं, हर महल्ले में 70,000 मिंबर है, हर महल्ले में मस्जिद है,
हर मस्जिद पे अली है, हर गली में अली है, हर मोहल्ले में अली है, हर शहर में अली है। सलमान देखते जाते हैं, मुस्कुराते जाते हैं, देखते जाते हैं, मुस्कुराते जाते हैं। जब देख चुके दौड़ के नबी की खिदमत में आए और मुस्कुरा के कहने लगे, या नबी अल्लाह मैं ये क्या देख रहा हूँ, हर शहर पे अली, हर मिंबर पे अली, हर महराम में अली, हर गली में अली। का सलमान ताज्जुब हो रहा है। एक मर्तबा नबी ने 2 उंगलियों का इशारा किया आसमान की, का सलमान आसमान की तरफ देखो। अब जो सलमान ने देखा, पहले पे अली, दूसरे पे अली, तीसरे पे अली, चौथे पे अली। नबी मुस्कुरा के कहते सलमान अरे जहां तक देखते रहोगे अली नजर आते रहेंगे। जहां तक देखते रहोगे। हमें अली अली करने तो आए हो यहाँ पर, और मौजू मेरा यही, अली के रास्ते पे चलते रहो तो इस्लाह होती रहेगी। अगर अली के रास्ते से भटक गए तो लाख इस्लाह करने की कोशिश करना, फितनों में पड़े रहोगे। अली के रास्ते पे चलते रहो। तो अली, इसलिए इमाम ने फरमाया कि अगर कोई हमारा शिया है तो मेराज का जानना वाजिब है। सारे सवाल छोड़ दिए, बस एक करता हूं। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल दूसरा, कि जो कब्र के सवालों जवाब का इनकार करे वो हमारा शिया नहीं है। जल्दी से कहता हूं, मस्जिद कूफा भरी हुई थी शादात भाई, बहुत सारे लोग बैठे थे। एक साइल बेचारा मजबूर खड़ा हुआ, हाथों को जोड़ के कहने लगा, कोई है जो आज 2000 दीनार मुझे दे दे कर्जा। सबने नजरें झुका ली, कहा भाई हम तो खुद ही गरीब है। कहने लगे थोड़ी देर में अली आ रहे हैं, थोड़ी देर में अली आ रहे हैं। थोड़ी देर में मेरे मौला पहुंचे। साहिल हाथों को जोड़ के कहता, या अली आज 2000 दीनार कर्जा चाहिए। अब अली के चाहने वालों, अली की बारगाह में बैठे और नाजुक सा जुमला पढ़ने जा रहा हूं। क्या कहता है साहिल? या अली आज 2000 दीनार मुझे कर्जा चाहिए। अली ने मुस्कुरा के साहिल की तरफ देख के जुमला का, अच्छा अली से भी मांग रहा है और कर्जा भी मांग रहा है। अली किसी को कर्जा नहीं देते, अता करते हैं। अली से भी मांग रहा है, कर्जा भी मांग रहा है। अब सुनिए जल्दी, वक्त हो रहा है मेरा। मौला अली ने बाजू पकड़ा, कहा चलो, और मुस्कुरा के कहते हैं, दे तो मैं भी सकता था, लेकिन आज मुझे किसी और का भला भी करना है। क्योंकि अली एक वक्त में कई का भला करते हैं भाई। लेके पहुंचे बाजारे कूफा में, जहां एक अली के चाहने वाले का घर था, अहमद कूफी। दरवाजा खटखटाया, अहमद कूफी निकल के आया, हाथों को जोड़ के कहते, मौला कंबर को भेज देते, मीसम को भेज देते, सलमान को भेज देते, अबू जर को भेज देते, आप क्यों आ गया? मौला ने कहा, ए अहमद कूफी, तारीख का वाकया, इस साइल को 2000 दीनार देना है। एक मरतबा अहमद कूफी हाथों को जोड़ के कहता, मौला 2 दूं, 4 दूं, 10 दूं? मौला ने कहा, नहीं, 2 की ज़रूरत है। जुमला कह दूं, अली उतना ही देते हैं जितनी ज़रूरत होती है। बहुत मशहूर व मारूफ तारीख का वाकया। एक दिन कंबर पहुंचे, मौला से कहते, मौला 3 दिन से खाना नहीं खाया, भूख से तड़प रहा हूं, कुछ करिए। मौला ने कहा, अच्छा। सामने पड़ा था मिट्टी का ढेला, कहा उठा इसे। जैसे ही कंबर ने उठाया, मिट्टी का ढेला सोने का बन गया। जैसे ही सोने का ढेला बना मिट्टी का, कंबर ने ढेले को तोड़ा और एक डली रख ली। मौला ने कहा, कंबर ये सब तेरे लिए है। कंबर ने कहा, मौला आज के लिए इतना ही काफी है। अली की बारगाह में बैठे हैं, अली की बारगाह में। एक मर्तबा मौला कहते हैं मुस्कुरा के, कंबर कल के लिए रख ले, अब गुलाम हो तो ऐसा हो। एक मर्तबा कंबर कहता है, मौला जिसके पास आप जैसा मौला हो उसे कल की जरूरत नहीं है।
या अली, सलामत रहे, सलामत रहे। या अली, जीते रहे, जीते रहे। जिसके पास आप जैसा मौला हो उसे दिनार दिए, साहिल चला गया। अब सुनिए आगे का जुमला। मौला कहता है अहमद कूफी ज़रा कागज़ कलम लेके आ, आज तुझे वो जन्नत लिख दूं जिसमें एक साथ 5 नहरें बहती हो। आज तुझे वो जन्नत लिख दूं जिसमें एक साथ 5 नहरें बहती हो। अब चाहने वाला हो तो ऐसा हो। एक मर्तबा अहमद कूफी हाथों को जोड़ के कहता है, छोटा सा जुमला है, मौला जब कह दिया तो मिल जाएगी, लिखने की क्या जरूरत है। अरे अब जैसे भी सुने आप, जैसी भी सुने, तारीख सुना रहा हूं। मौला कह दिया तो मिल जाएगी, तो नहीं लिख दूं, लिख दूं। अली ने लिख के परवाना दिया जन्नत का। अली चले कूफे की तरफ, मस्जिद कूफा की तरफ। अहमद कूफी घर में पहुंचा, ज़ौजा को बुलाया, बेटे को बुलाया, बड़ा खुश हुआ और खुश होकर कहने लगे, देखो दस्ते अली से आज जन्नत का परवाना मिल गया। इतना खुश हुआ कि इंतकाल कर गया। जैसे ही अहमद कूफी मरा, फौरन ज़ौजा ने बेटे को बुला के कहा, जा अभी अली कूफे की गली में होंगे, अली को खबर दे दे कि तेरा बाप मर गया। अहमद कूफी का बेटा मौला अली के करीब पहुंचा, सलाम किया और सलाम कह के कहते, मौला आज मेरा बाबा मर गया। मुस्कुरा के अली कहते हैं, मालूम था इसलिए तो लिख के दे के आया हूं। अरे अली के नाम पे सलावत पढ़ ले, मोहम्मद वाले मोहम्मद। मालूम था इसीलिए तो लिख के दे के आया हूं। और क्या आपने मालूम था। तदफीन हुई, दफनाया गया। अगले दिन फिर अहमद कूफी का बेटा पहुंचा, कहा मौला मेरा बाबा इंतकाल कर गया, आपको मालूम है। कहा मालूम है, मालूम था तभी तो लिख के दे के आए जन्नत का परवाना। क्या चाहता है, जिंदा चाहता है। कहा नहीं मौला जिंदा नहीं, देखना ये चाहता हूं कब्र में मेरा बाप किस आलम में है। अब ये सुन जुमला सुनिए क्या कहता है। मौला देखना ये चाहता हूं मेरा बाप कब्र में किस आलम में है, किस हालत में है। अली कब्र की तरफ बढ़े। आप क्या सोच रहे हैं अली कब्र को फाड़ेंगे। इशारा किया, कब्र शिगाफ्ता हुई। अहमद कूफी के बेटे से कहते जरा देखो कब्र में तुम्हारा बाप नजर आएगा। अहमद कूफी ने झांक के देखा, फिर से कहता है मौला नजर तो आया लेकिन साफ नजर नहीं आया। अली कहने लगे जरा गौर से देखो, अमा कब्रों के मंजर वही दिखा सकता है जिसको कब्रों में आने की इजाजत हो। का देखो जरा गौर से। अब जो अहमद कूफी ने देखा, क्या देखा, अहमद कूफी का हाथ अली के हाथ में है और गुफ्तगू हो रही है, बातें चल रही है। अहमद कूफी का बेटा कभी कब्र में अली को अपने बाप के साथ देखता है, कभी जमीन पे अपने को अली के साथ देखता है, कभी कब्र में अपने बाप के साथ अली को देखता है, कभी जमीन पे अपने साथ अली को देखता है और मुस्कुरा के कहते हैं, जुमला सुन के चुप ना बैठिएगा, मौला ये क्या देख रहा हूं, कब्र के अंदर भी आप है, कब्र के बाहर भी आप है। अरे पढ़ते तो हैं आप नारा तो लगाते हैं, कब्र के अंदर भी अली, कब्र के बाहर भी अली। ताज्जुब ना करना। अरे अरे बोले जोर से बोले, अरे अली, अरे अली। या अली तो हर जगह जाएंगे, अली तन्हा ऐसा है। वक्त बचना अली से है तो जहन्नम। बस ख़त्म कर दिया। एक सवाल और रह गया था लेकिन क्योंकि मुझे मसाइब पढ़ने हैं। शब जुमा लग गया, शुरू हो गया शब जुमा। जी हम लोगों पे बड़ा गम है,
क्योंकि 9 शहदा राह खुदा में शहीद हो गए हैं। कसम खुदा की कलेजे टुकड़े हो जाता है जब आप व्हाट्सएप पे फेसबुक पे 2 दिन से देख रहे हैं आगा इब्राहिम रईसी की अंगूठी बेटी देख के बैन कर रही है। मैं कहूँगा आगा रईसी की बेटी आप खुश नसीब हो, बाप की अंगूठी मिल तो गई है ना। लेकिन करबला में हुसैन की अंगूठी कैसे उतारी गई? जब ना उतर सकी उंगली को काट दिया गया। आज बाप पे बहन कर रही है रईसी की बेटी, चाहने वाले बहुत सारे आ जाते हैं, सब्र करो सब्र करो। लेकिन सकीना, हाँ मुझे रिवायत पढ़नी है शब जुम्मा की। शब जुम्मा है आज, बड़ी इबादत की शब है, बड़ी रहमत की शब है शब जुम्मा। एक बहुत बड़े मुज्तहिद गुजरे सैयद मेहदी, जो करबला में जिंदगी गुजारा करते थे और जिंदगी का दस्तूर था कि हर शब जुमा मौला हुसैन की कब्र के बराबर में मजलिस पढ़ा करते थे। एक शब जुमा सैयद मेहदी मौला की कब्र के करीब मजलिस पढ़ रहे थे। जब मजलिस मसायब पे पहुंची, लोग बेतहाशा रो रहे थे, चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे। अचानक लोगों ने देखा कि कब्र हुसैन का मुजाविर दौड़ता हुआ मिंबर के करीब आके कहता सैयद मेहदी मजलिस को बंद कर दे। और सैयद मेहदी ऐसा मुज्तहिद है जिसे कई बार इमाम ज़माना की ज़ियारत हो चुकी हो। सैयद मेहदी ने और मजलिस आगे बढ़ाई और मसाइब पढ़ने शुरू किए। लोग बेतहाशा रो रहे। कब्र हुसैन का मुजाविर दौड़ता हुआ मौला हुसैन की कब्र तक पहुंचा, रोता हुआ फिर कहता है सैयद मेहदी मसाइब ख़त्म क्यों नहीं करता? बड़ा सख्त मराला होता मसाइब में, अगर आप मुझे कहे तो बड़ा सख्त मराला है। मसाइब और पढ़े सैयद मेहदी ने और गिरिया हुआ, दौड़ता हुआ मुजाविर फिर मौला की कब्र तक पहुंचा। अब ऐसे नहीं कहा, कंधे को पकड़ के कहते तुझे सुनाई नहीं दिया, मजलिस ख़त्म क्यों नहीं करता? सैयद मेहदी हाथों को जोड़ के कहता ए हुसैन के कब्र के मुजाविर तुझे क्या हो गया? तुझे नहीं पता पूरी ज़िंदगी से मौला की कब्र पे शब जुमा में मजलिस पढ़ता हूँ, आज मसायब में मेरी मजलिस ख़त्म क्यों करा रहा है? का पता है सैयद मेहदी, जब से तूने मजलिस में अकबर के मसायब पढ़े कब्र हुसैन से रोने की आवाज़ आ रही है। अल्लाह, शर्माओ नहीं शर्माओ नहीं शर्माओ नहीं, सर पीटते हुए शर्माया मत करो, इसलिए कि उनको रो रहे हो जिनको रोने नहीं दिया गया। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह अजरकुमुल्लाह ज़हरा का जब से तूने ज़ैनब की बेरिदाई पढ़ी कब्र हुसैन से रोने की आवाज़ आ रही है। मसाइब ख़त्म किए, लोग रोते हुए अपने घर पहुँचे, सैयद मेहदी भी अपने घर पहुँचा। परेशान है, कश में है, कभी हुजरे में जाता है, कभी सहन में आता है और दिल में ख्याल करता है आज क्या हो गया, रिवायत गलत हो गई, मसाइब गलत हो गए, जो मेरे मौला ने मेरी मजलिस को बंद करा दिया। अभी ये सोच ही रहा था, आधी रात गुजरी, दरवाजे पे दक्कुल बाब हुआ। अब जो दरवाज़ा खोला कोई और नहीं, गरीब हुसैन। जज़ाकुमुल्लाह अजरकुमुज़ ज़हरा अजरकुमुज़ ज़हरा। बड़ा पसंद है ज़ैनब को आपका मातम, ज़हरा को बड़े आंसू पसंद है। मौला हुसैन तशरीफ लाए, कदमों में सर को रख दिया, हाथों को जोड़ के कहते मौला क्या आज रिवायत गलत हो गई, क्या आज मसायब गलत हो गए, जो आपने मेरी मजलिस को मसायब में बंद करा दिया। मौला हुसैन फरमाते ए सैयद मेहदी, न मसायब गलत हुए न रिवायत गलत हुई, तुम्हें तो मालूम है आज शबे जुमा है, हमसे मिलने के लिए हमारी माँ मदीने से आती है, नजफ से मेरा बाबा आता है, मदीने से मेरा नाना आता है, मेरा ज़ख्मी हसन आता है, ए सैयद मेहदी शाम से मेरी ज़ैनब भी आती है, ए सैयद मेहदी आज सब तो आए लेकिन ज़ैनब नहीं आई,
जब मैंने अम्मा को शाम में भेजा तो अम्मा ने रो के बताया, हुसैन ज़ैनब ने जब से अकबर के मसायब सुने, ज़ैनब को गश पे गश आता है। कभी ज़हरा बाजू पकड़ती है, कभी अली समझाते हैं। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। शबे जुमा है, शबे जुमा है, रोते हुए दुआ मांगिएगा। आज भी ज़ैनब कब्र में अकबर का नाम सुन के बर्दाश्त नहीं करती है। सैयद मेहदी ने हाथों को जोड़ा, कहा मौला आज से मसाइब नहीं पढ़ूंगा। अचानक सैयद मेहदी की नज़र मौला के जिस्म पे पड़ी। क्या देखा, मौला के सारे ज़ख्म तो भर गए। सैयद मेहदी हाथों को जोड़ के कहता है, मौला मैंने तारीख़ में पढ़ा है करबला में आपके जिस्म के हज़ारों ज़ख्म मारे गए थे। बोला आपके ज़ख्म तो भर गए, आपने ज़ख्मों का इलाज क्या किया? आपने ज़ख्मों का मरहम क्या किया? कसम खुदा की ये जुमला सुन के चुप ना बैठिएगा, इसलिए कि ये आंसू अगर राहे हुसैन के गम में ना बहे तो फिर इन आंसुओं का कोई फ़ायदा ना होगा। मौला ज़ख्मों का इलाज क्या किया? हुसैन तड़प के कहते हैं, सैयद मेहदी कायनात में मेरे ज़ख्मों का कोई इलाज नहीं, बस एक शय मेरे ज़ख्मों का इलाज है। मौला वो क्या शय है? ए सैयद मेहदी, जहाँ भी मजलिस होती है मेरी गरीब माँ ज़हरा पसलियों को पकड़ के हर अज़ादार के सामने रूमाल को फैला देती है। रूमाल में अज़ादारों के आंसू लेके आती है, आंसुओं को मेरे ज़ख्मों पे लगाती है। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। मालूम हुआ आपके आंसू ज़ख्मों का इलाज बनते हैं हुसैन का। सैयद मेहदी की नज़र फिर मौला के जिस्म पे पड़ी, हाथों को जोड़ के कहता है, मौला सारे ज़ख्म तो भर गए, ये दो कौन से ज़ख्म है जिन पे आज तक पट्टी बंधी हुई है, जिनसे आज तक खून जारी है? हुसैन तड़प गए। ऐ सैयद मेहदी, एक बाजार शाम का ज़ख्म, एक अकबर के कलेजे का ज़ख्म। अरे जब भी अकबर याद आता है मेरे ज़ख्म से खून आ जाता है, जब भी ज़ैनब का पर्दा याद आता है मेरा ज़ख्म हरा हो जाता है। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। एक मुख्तसर से रिवायत मुझे पढ़नी, अभी 5 मिनट है मेरे पास। मुख्तसर से रिवायत, इसलिए कि मैं इस रिवायत को बहुत पढ़ता हूँ और मैंने शहज़ादी ज़ैनब के जवाहर में ज़िंदगी गुजारी है। वही शाम है जहाँ ज़ैनब पे पत्थर पड़ते थे। वही शाम है, वही शाम है जहाँ पत्थरों की बारिश होती थी। अल्लामा ज़ंजानी ने इस रिवायत को लिखा है अनवार खमसा में। आले मोहम्मद का काफ़िला सबसे पहले दरबार यजीद में नहीं ले जाया गया, वो मशहूर बाज़ार शाम में नहीं ले जाया गया, बल्कि उस बाज़ार में ले जाया गया जहाँ ग़ुलाम बेचे जाते थे, जहाँ कनीज़ें खरीदी जाती थी। जब उस बाज़ार में काफ़िला पहुँचा तो सकीना सैयद सज्जाद के करीब आके कहती है, भैया ये कौन सा बाज़ार है, यहाँ के लोग तो अच्छे नहीं मालूम होते। सैयद सज्जाद कहते हैं रो के, सकीना ये वो बाज़ार है मेरी बहन जहाँ कनीज़ें बेची जाती है, जहाँ कनीज़ें खरीदी जाती है। सकीना का दिल भराया, रो के कहती है, भैया क्या बाबा के महज़रनामे में ये भी लिखा था कि हम किसी की कनीज़ी में जाएंगे? सैयद सज्जाद ने सीने से लगाया, बहन ये वक्त नहीं आएगा, तेरा भैया मोहताज नहीं है, मुख्तार नहीं है। आले मोहम्मद इस काफ़िले में पहुँचे। इधर एक हुसैन की चाहने वाली, नाम है रज़िया, अब्दुल्ला शौहर का नाम है, रोज़ कहती है जा कनीज़ खरीद के ला, कनीज़ खरीद के ला। अब्दुल्ला रोज़ बाज़ार में जाता है, वापस आ जाता है।
कोई शरीफ ख़ानदान की नज़र नहीं आती। इत्तेफाक से अब्दुल्ला इस बाज़ार में पहुंचा। जैसे ही दाखिल हुआ देखा कुछ नेज़ों पे कटे हुए सर है। आवाज़ों को बुलंद करो, आवाज़ों को बुलंद करो, शर्माओ नहीं। कुछ बेरिदा बीवियां हैं जिनके चेहरे बालों से ढके हुए हैं। अपनी नज़रों को बीवियों से हटा लिया। वहां पहुंचा जहां सारे बच्चे एक रस्म में बंधे खड़े हुए थे। सारे बच्चों को देखता रहा, सारे बच्चों से नजरें हट गई। जाके हुसैन की यतीमा सकीना पे पहुंची। कभी सकीना के रुखसारों को देखा, कभी सकीना के जख्मी कानों को देखा, कभी जख्मी गले को देखा। देखता जाता है, रोता जाता है और रो के कहता कितनी शरीफ खानदान की है। अगर बाल छोटे हैं तो हाथों से चेहरे को छुपाए हुए। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत रोएंगे, बहुत रोएंगे। चेहरे को बालों से, हाथों से छुपाए हुए। सकीना को देखा, देख के घर पहुंचा। ज़ौजा कहती है देख के आया, कोई कनीज खरीद के लाया? अब्दुल्ला कहता नहीं, खरीद के नहीं लाया, देख के आया हूं। चल बाजार में चल, एक शरीफ खानदान आया है, उसके बच्चे बहुत शरीफ है और उन बच्चों में एक बच्ची तो बड़ी शरीफ है। अपनी आंखों से उसे देखना, उसके बाद खरीदना। रज़िया कहती है नहीं अब्दुल्ला, मेरी शहजादी ने मना किया है। ए रज़िया, कभी गरीब लोगों का तमाशा मत देखना, कभी शराबियों के बाजार में मत जाना। अब्दुल्ला ने इसरार किया, रज़िया चल खुद बाजार में जाके कनीज को ख़रीदना। रज़िया मना करती रही। जब शौहर ने ज़्यादा इसरार किया, रज़िया कहती अच्छा अब्दुल्ला, मैं कभी ऐसे बाज़ारों में गई नहीं हूँ, मेरी पड़ोस की चंद औरतों को बुला, उनके साथ बाज़ार में जाऊँगी। चंद औरतें आई, हिजाब ओढ़ के। रज़िया ने भी हिजाब को ओढ़ा, बाज़ार की तरफ चली। जैसे ही बाज़ार के करीब पहुँची, रज़िया की नज़र बेरीदा बीवियों पे पड़ गई। क़यामत के जुमले पढ़ने जा रहा हूँ, क़यामत के जुमले। जैसे ही बेरीदा बीवियों पे पड़ी, एक मर्तबा कहती है अस्सलाम अलैका अय्युहल गरीब, अस्सलाम अलैका अय्युहल मुसाफिर। ए गरीब लोगों, तुमको मेरा सलाम। ए मुसाफिरों, तुमको मेरा सलाम। ज़ैनब समझ गई। उम्मे कुलसूम को बुला के कहती है बीबियों से कहो मुझे हल्के में ले ले, इसलिए कि अभी तक तो किसी ने सलाम नहीं किया। क़यामत का जुमला पढ़ दूं? अरे ज़ैनब की कनीज हिजाब में रहे। पर्दे की वारिस बेरिदा बैठी बैठी बीबियों के करीब बैठी। कहती इधर आओ बीबियों, इधर आओ, ये बताओ तुमने क्या गुनाह किया था, तुमसे क्या खता हुई जो इस नजिस बाजार में आ गए? इसलिए कि यहाँ शरीफ लोग नहीं आते। आवाज़ आई रज़िया कुछ नहीं किया, इस्लाम को खून दिया है। अच्छा ये बताओ कहाँ के रहने वाले हो? आहिस्ता से निकला रज़िया हम मदीने के रहने वाले। क़यामत आ जाएगी, आखिरी रिवायत पे क़यामत आ जाएगी। हम मदीने के रहने वाले हैं। जैसे ही मदीने का नाम सुना, रज़िया ने सलावात पढ़नी शुरू की। अच्छा तुम तो बड़े मुक़द्दस शहर के रहने वाले हो, तुमको मेरा सलाम। अच्छा ये बताओ मदीने के किस महल्ले के रहने वाले हो? आहिस्ता से बीवी की ज़बान से निकला रज़िया महल्ले बनी हाशिम। रज़िया खड़ी हो गई, कहती है नहीं 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 नहीं, झूठ बोल रहे हो, महल्ले बनी हाशिम के नहीं हो सकते। ये बताओ तुमसे रोज़े रसूल कितनी दूर है? बीबी कहती है रज़िया बस ये समझ ले, जब शाम को रोज़े रसूल पे नूर आता है, नूर की किरणें हमारे घर की दीवारों पे पड़ती है। परेशान होने लगी रज़िया अब्दुल्ला की ज़ौजा। अच्छा बीबियों ये बताओ, जब तुम महल्ले बनी हाशिम के रहने वाले हो, ये बताओ मेरे आका को जानती हो? का तेरे आका का नाम क्या है?
का आका का नाम हुसैन इब्ने अली। बस मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, वक्त हो गया नमाज का। हुसैन इब्ने अली का ये बता रजिया हुसैन के घर में किसी और को भी जानती है? कहा मेरे आका की प्यारी बहन, मेरी आका ज़ादी। अब सुनिए क़यामत का जुमला। कहती है आका ज़ादी का नाम क्या है? का देखो कैदियो, मेरी पाक बीबी है। ये नजिस बाजार है गुंडों का, इस शराबियों के मजमे में मैं अपनी शहजादी का नाम नहीं लूँगी। एक मर्तबा ज़ैनब तड़प के कहती है रज़िया कुछ अलामत तो बता दे। रज़िया रो के कहती है कैदी बीबी बस ये समझ ले उसके 18 भाई हैं, कोई आगे चलता है कोई पीछे चलता है, एक भाई का नाम अब्बास है। बीबी रो के कहती है रज़िया तेरी आकाज़ादी का नाम ज़ैनब तो नहीं। जैसे ही रज़िया ने सुना मुंह पे हाथ रख दिया, ए बीबी मेरी शहजादी का नाम ना लेना। खत्म हो गई मजलिस। अब तो ज़ैनब का सब्र टूटा, चेहरे से बालों को हटाया, रज़िया पहचान मैं ज़ैनब हूँ। रज़िया रो के कहती है कैदी बीबी तू ज़ैनब तो होगी लेकिन अली की बेटी नहीं हो सकती। जिसके 18 भाई हो किसकी मजाल है कि उसको शराबियों के मजमे में लाए। का रज़िया नो के नेज़ा पे देख, रज़िया नो के नेज़ा की तरफ बढ़ी, हुसैन के सर को सलाम किया। कभी अकबर के सर को सलाम करती है, कभी कासिम के सर को सलाम करती है, सलाम करती जाती है, रोती जाती है। हाथों को जोड़ के ज़ैनब के सामने आके कहती है ए मेरी बीबी अब समझ गई मेरा आका क्यों मारा गया, आप बेरिदा क्यों हो गई। का रज़िया कैसे यकीन आया का सबके सर तो नजर आए, अब्बास का सर नजर नहीं आता। शायद अब्बास ने वफा नहीं की। ज़ैनब ने मुंह पे हाथ रख दिया, अरे ऐसा मत कहना, जरा घोड़े की गर्दन में आखिरी जुमला सर को पीटो, मजलिस तमाम हो गई। जरा घोड़े की गर्दन में देख मेरे मजलूम अब्बास का सर है। रज़िया कहती है मेरे आका की क्या खता थी? का खता कुछ नहीं थी, इतना गैरतदार है कि जब भी नो के नेज़ा पे जाता था मेरा खुला सर नजर आता था। अब्बास गिरा देते थे। रज़िया दौड़ के अब्दुल्ला के पास गई, अब्दुल्ला ये क्या गजब कर दिया, मुझे कहाँ लेके आ गया, ये कोई और नहीं मेरे आका हुसैन की बेटी सकीना। अब्दुल्ला बाजार से बाहर गया, हाथ को जुदा किया, सैयद सज्जाद की खिदमत में आया, मौला मेरी गर्दन कलम कर दीजिए मैं अंधा हो जाऊं। सैयद सज्जाद तड़प गए। अब्दुल्ला अफसोस तो यही, अरे गैर तो गैर हमें अपनों ने ना पहचाना। अब्दुल्ला करबला में बाबा मारा गया।